दोस्तों, आज मैं आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन की एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही भयानक है। ये घटना जिसके साथ हुई है वो आदमी आज तक सदमे में है। आप में से बहुत लोगों ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन अभी बहुतों को पता नहीं होगा। तो चलिए इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर कहानी की तरफ बढ़ेंगे। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने शरीर से आत्मा या यूँ कहें तो सबकॉन्शियस माइंड को अलग कर सकते हैं और बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बात सुनने में जितनी मज़ेदार लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। ये प्रोसेस करना वैसे तो हार्ड है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इसको किया जा सकता है। बट जब आप इस प्रोसेस को करते हैं और आपकी आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है तो आपको आपके पहले अनुभव में तो डर लगता है, क्योंकि जब आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर जाती है तो आपकी आत्मा आपके शरीर को देख सकती है। आप भले ही नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें, लेकिन इसमें भी खतरा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी रहती है, जो हमको हमारे शरीर की आंखों से देखना मुमकिन नहीं है, या उसको देखने के लिए बहुत ध्यान और बहुत मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने जाती है तो वो सारी एनर्जीज को देख सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका सामना हर बार पॉजिटिव एनर्जी से ही हो। कई बार ऐसी नेगेटिव एनर्जीज भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती हैं जब हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के लिए हमारे आसपास पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए और हमारे थॉट्स भी पॉजिटिव होने चाहिए। अगर हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन नेगेटिव इन्वायरमेंट में करते हैं या नेगेटिव थॉट्स के साथ करते हैं, जैसे किसी के लिए बुरा सोचना या काम इच्छा, ये रखकर हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं तो हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज ही अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। हम जैसा रहते हैं, जैसा सोचते हैं, उससे हमारे ऑरा पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा ऑरा भी पॉजिटिव होता चला जाएगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव ऑरा के साथ ही बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज ही हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। इसलिए हम जैसे आम इंसानों को एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको संजय नाम के एक लड़के की ऐसी भयानक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप ऐसी चीज़ें करने की सोचेंगे भी नहीं। संजय बचपन से ही पढ़ाई में कुछ खास अच्छा तो नहीं था, लेकिन हाँ, उसका मन हमेशा वीडियो गेम में लगा रहता था। वो दिन भर वीडियो गेम खेलता रहता था। इस वजह से उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। उसको बचपन से सुपरनैचुरल जैसी चीज़ों में भी इंटरेस्ट था। उसके घर में उसके माता पिता के भी कुछ खास अच्छे रिलेशन नहीं थे। उसके माता पिता के आए दिन लड़ाई झगड़ा होते थे। इसी वजह से संजय वीडियो गेम्स खेला करता था ताकि उसका ध्यान इन सब चीज़ों में ना पड़े। उसके माता पिता ने उसको कई बार समझाने की कोशिश की कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, वीडियो गेम जैसी फालतू चीज़ों पर ध्यान ना दे। कई बार संजय को एग्ज़ाम और टेस्ट में कम मार्क्स लाने की वजह से उसको पिटाई भी पड़ती थी, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। पिटाई खा खा कर वो ढीठ बन चुका था। इस वजह से उसके माता पिता ने भी उसको समझाना छोड़ दिया। संजय का एक बेस्ट फ्रेंड था, अतुल नाम का। संजय अतुल से सारी बातें शेयर करता था। अतुल से संजय के घर की हालत छुपी हुई नहीं थी। अतुल को पता था संजय पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं रहता था। अतुल वैसे पढ़ाई में तेज़ था। वो सोचता था कि संजय भी मेरे साथ बैठ के पढ़ ले, लेकिन संजय का मन पढ़ाई लिखाई को छोड़ के हर चीज़ में करता था। एक बार की बात है, वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। फिर संजय ने अतुल से बोला, अतुल, आज मैंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन की एक वीडियो देखी थी। अतुल बोलता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये क्या चीज़ होती है? फिर संजय बताता है, ऐसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए हम आत्मा को अपने शरीर से अलग करके बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर संजय ने बोला, मैं सोच रहा हूँ मैं भी ट्राई करूँ इसको एक बार। फिर अतुल बोलता है कि भाई ऐसा मत कर, इसमें खतरे भी होंगे। अगर कोई बुरी आत्मा तेरे साथ चिपक गई तो? फिर संजय बोलता है, अगर वो चुड़ैल हुई तो ठीक है, कम से कम सिंगल रहने से अच्छा चुड़ैल ही गर्लफ्रेंड बन जाए। संजय इन बातों को बहुत हल्के में ले रहा था। उसने अतुल की बात नहीं सुनी। उसने उसी रात एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने का ट्राई किया, लेकिन वो नाकामयाब रहा। इसके बाद उसने हार नहीं मानी। उसने कुछ दिन और ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वो ये प्रोसेस करने में नाकामी ही हासिल कर रहा था। फिर उसने सोचा, एक लास्ट बार ट्राई करते हैं, अगर इस बार नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई नहीं करूँगा। उस रात वो अतुल के घर चला गया। उसने अपने घर में बहाना बनाया है कि उसे पढ़ाई करने जाना है। उसके घर वाले अतुल को बहुत अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि अतुल पढ़ाकू है। उसके पेरेंट्स ने सोचा, क्या पता अतुल के साथ रहकर संजय भी थोड़ा पढ़ने लग जाए। इस वजह से उसके पेरेंट्स ने संजय को अतुल के घर जाने की परमिशन दे दी। फिर संजय अतुल के घर चला गया। अतुल का घर ज़्यादा दूर नहीं था, करीब अतुल का घर 500-600 मीटर ही दूर था। वो अतुल के घर पहुंच जाता है। कुछ देर वो लोग बातें करते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक और चिप्स कुरकुरे खाते हैं। फिर संजय अतुल को बताता है कि आज मैं लास्ट बार एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने का ट्राई करूँगा। अतुल संजय को मना नहीं करता। अतुल को लगता है कि पिछली बार की तरह क्या पता इस बार भी इससे ना हो, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था, जो उसके दोस्त संजय के साथ होने वाला है वो चीज़ उसको ज़िंदगी भर याद रहेगी। अतुल वहीं सो जाता है, लेकिन संजय नहीं सोता। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने का ट्राई करता है। शायद संजय कर भी लेता है।
इस बार संजय ने शायद एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर लिया था। उसका दोस्त अतुल जब सुबह उठा तो उसने संजय को उठाने की कोशिश की, लेकिन संजय नहीं उठा। फिर अतुल ने संजय के मुंह पे पानी की छींटे मारे, लेकिन अतुल संजय को जगाने में नाकामयाब रहा। अतुल को कुछ गड़बड़ लगी। उसने संजय के सांसों को चेक किया। फिर अतुल के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि संजय की सांसें नहीं चल रही थी। वो बहुत बुरी तरह डर गया और चिल्लाकर अपने माता पिता को बुलाया। जब उसके माता पिता आए तो अतुल ने अपने माता पिता को सारी घटना बताई। अतुल के पेरेंट्स ने भी संजय की सांसों को चेक किया, लेकिन संजय की सांसें नहीं चल रही थी। फिर उन लोगों ने पुलिस को और संजय के माता पिता को बुलाया। संजय की हालत देखकर संजय के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे और पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में संजय की मौत का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। शायद संजय ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर लिया था, लेकिन वो अपने शरीर में नहीं आ पाया। इसकी ना जाने क्या वजह रही होगी। क्या पता कौन सी शक्ति ने उसको उसके शरीर में जाने से रोक दिया हो। दोस्तों, ये कहानी इतनी ही थी। अगर हम संजय के केस की बात करें तो संजय का एनवायरनमेंट नेगेटिव था। उसके पेरेंट्स के आपस में ना बनना और लड़ाई झगड़ा होना, और संजय इस वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेस भी था और उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स रहते थे। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे। इस वजह से संजय के एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने पर उसके आसपास नेगेटिव एनर्जीज ही अट्रैक्ट हुई। संजय मानसिक रूप से भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि वह एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी चीज़ें कर सके। जैसा कि मैंने पहले ही भी बोला, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कई सालों के ध्यान और मेडिटेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वजह से आम इंसानों को इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भले ही इस चीज़ को मज़े मज़े में कर लें, लेकिन बाद में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। और अगर इस चीज़ को करना भी हो तो अच्छे गुरुओं की निगरानी में से करें। यूट्यूब पर आपको ऐसी कई वीडियो मिल जाएंगी जिसमें एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के स्टेप्स बता रखे होंगे, लेकिन आप इसे एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट के तौर पर लें। चलिए वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। एस्ट्रल प्रोजेक्शन या इससे रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको अपने या आपके जान पहचान वालों के साथ घटी ऐसी ही कोई कहानी सुनानी हो तो आप हमें इंस्टा पे बता सकते हैं। चलिए आपसे अलविदा लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सावधान रहिएगा इन शक्तियों से।